गुरु जी के चरणों में लोट पोट कर नमस्कार। अरे भाई साहब, बिना लोट पोट किए नमस्कार कर लो। लोट पोट करके नमस्कार करोगे तो ही काम चलेगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। और सैटरडे और संडे 2 दिन की हमें छुट्टी मिली। क्यों मिली? जैसे कि हमें हर बार मिलती है वीकेंड की। और इन 2 दिनों में हमें क्या करना होता है? खूब मस्ती करनी होती है। इन 2 दिनों में हमें करना होता है बैकअप, रिवीजन और प्रैक्टिस। और जो बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस टाइम टू टाइम कर रहा है बच्चा, सिलेक्शन उसी का होना। बस इतना याद रखना, वरना तुम छुट्टी के दिन मस्ती करते रहो, पूरी जिंदगी मस्ती करोगे, है ना भाई? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? रीजनिंग स्पेशल 88 धमाकेदार बैच है तुम्हारा। और क्या, कैलेंडर शायद पढ़ा रहे थे हम लोग। वैसे मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि लास्ट जो क्लास हुई थी, मैंने काफी कुछ आप लोगों को सुनाया था उस क्लास में। आप लोगों ने काफी डांट खाई थी पिछली क्लास में मेरे मुझसे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है आप लोगों के चेहरे को देखकर, कि आप लोगों को काफी डांट मिली थी मेरी पिछली क्लास में, है? क्यों, ऐसा था क्या? क्यों भाई? हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर। और कैलेंडर चैप्टर में, हाँ सर, सर आपको मेरी लव हो गया, ड्रीम में देखती हूँ आपको, है? लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ, है? मैं गया यारो मुझको लवेरिया हुआ। अरे पढ़ाई कर लो, पढ़ाई। तुम्हारा नाम भी विकास नहीं, विकास है? विकास। कहाँ का विकास कर रहे हो तुम? विकास या विकास, है? क्यों भाई? तो हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर। और कैलेंडर चैप्टर में सबसे पहले हमने जाना था व्हाट आर द लीप ईयर्स, लीप वर्ष क्या होते हैं। तो लीप वर्ष जाना था हमने 4 या 400 के भाग देकर, है? 4 या 400 से भाग देने पर, है ना, हमें पता चलता है कि वो वर्ष लीप ईयर है कि नहीं है। उसके बाद हमने जाना था कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, है ना। फिर हमने जाना था कि व्हाट आर द ऑड डेज, 100 साल में 24 ऑड डेज, मतलब कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं? 100 में 24, 200 में 48, 372, 400 में 57। फिर हमने जाना था ऑड डेज, व्हाट आर द ऑड डेज। तो रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को, है ना, 7 के शेषफल को हम विषम दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 के शेषफल को हम विषम दिन बोलते हैं, है ना। 7 से भाग देने के बाद जो भी शेषफल बचेगा उसको हम विषम दिन कहेंगे। मेरे 12th में 88%, कॉन्ग्रेचुलेशन, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही आपकी 12th क्लास में। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो हमने लीप ईयर के बारे में पढ़ लिया, हमने नंबर ऑफ लीप ईयर के बारे में पढ़ लिया, हमने ऑड डेज के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है जी, ऑड डेज के बारे में भी हमने पढ़ लिया। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को हम विषम दिन कहते हैं। हमें हर चीज पता चल गई। फिर हमने ढेर सारे क्वेश्चंस किए। सबसे पहले तो मैंने आपको वो क्वेश्चन कराए जो कि रेफरेंस कैलेंडर से रिलेटेड थे। अच्छा, रेफरेंस कैलेंडर से रिलेटेड हमने सबसे पहले तो वो क्वेश्चन किए जिसमें दिनों का अंतर था। फिर हमने वो क्वेश्चन किए जिसमें महीनों का अंतर था। फिर हमने वो भी क्वेश्चन किए, है ना, फिर हमने वो भी क्वेश्चंस किए जिसमें साल का अंतर था। ठीक है, तो पहले दिनों का अंतर किया, फिर महीनों का अंतर किया, फिर हमने साल का अंतर वाले भी क्वेश्चंस किए। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने किए। और हमने लीप ईयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व किए। अच्छा, फिर हमने रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर भी पढ़ा था कि कितने वर्ष में कोई भी वर्ष रिपीट होता है। तो हमें पता चला किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में लगते हैं 11 और 6 साल, लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं 28 साल। लेकिन उसके पीछे का जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी हमने सीखा था। उन दो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर सेम होगा जिन दोनों के बीच में ऑड डेज 0 होंगे। अच्छा, फिर हमने एज कैलकुलेशन भी सीखी थी कि एज कैलकुलेशन कैसे की जाती है, एज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर हमने ये भी सीखा था कि कोई भी दिन हफ्ते में कितनी बार आता है, महीने में कितनी बार आता है और साल में कितनी बार आता है। ठीक है, तो यहां तक हम सारी कहानी कर चुके हैं। और टोटल 60 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, 60 क्वेश्चन,
है ना। 60 क्वेश्चन कैलेंडर में हम अभी तक कर चुके हैं, पूरे 60 क्वेश्चन। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसके रिप्लाई देना। ये है ईयर्स और ये है लीप ईयर्स। आप ये बताओ बेटा, 100 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं, है ना। पूरे 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। 200 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। 300 में कितने लीप ईयर है। 400 में कितने लीप ईयर है, जल्दी से मुझे बताओ, है ना। तो ये चीज हमने पहली क्लास में सीखी थी। 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, 200 में 48 होते हैं, 300 में 72 होते हैं और 400 में होते हैं 97 लीप ईयर। अब आप फटाफट से ना ऑड डेज कैलकुलेट करके बताओ मुझे। क्या कर कैलकुलेट करके बताओ ऑड डेज कि कितने वर्ष में, है ना। 100 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, 200 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, 300 में कितने ऑड डेज होंगे, 400 में कितने होंगे। तो आप लोग जानते हैं कि ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ईयर्स प्लस लीप ईयर्स बिकम ऑड डेज। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। आप लोग जानते हैं ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ईयर्स प्लस लीप ईयर्स बिकम ऑड डेज। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज, है ना। ईयर्स में लीप ईयर जोड़ने पर वो ऑड डेज बन जाते हैं, है ना। लेकिन लेकिन ऑड डेज की वैल्यू कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। ऑड डेज की वैल्यू हमेशा 7 या 7 से कम मतलब हमेशा 7 से कम होगी। तो वैल्यू अगर 7 या 7 से ज्यादा आ रही है तो आप 7 से भाग देके दोबारा रिमाइंडर निकाल दो। बेटा 7 से भाग दो, कितना शेषफल बचेगा 5। 7 से भाग दो, कितना शेषफल बचेगा 3। 7 से भाग दो, है ना। 7 से अगर मैं भाग दूं तो कितना शेषफल बचेगा मेरा, बचेगा 1। अगर मैं 7 से भाग दूं तो कितना शेषफल बचेगा 0। तो मेरे जो ऑड डेज आ गए वो आ गए 5310। अब एक काम करो, ये जो तुम्हारे ऑड डेज निकले हैं 5310, अब आप एक काम करो, आप दोबारा से कैलकुलेट करो। 500 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, 600 में कितने हैं, 700 में कितने हैं, 800 में कितने हैं, 900 में कितने हैं, 1000 में कितने हैं, है ना, 1600 में कितने हैं और 1900 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं। आप दोबारा से मुझे ऑड डेज कैलकुलेट करके बताओ। और बेटा कैसे कैलकुलेट करके बताओगे ऑड डेज। अब आप ऑड डेज जो मुझे कैलकुलेट करके बताओगे ना, वो 400 की टेबल से कैलकुलेट करके बताओगे। 400 की टेबल से। 400 में बेटा कितने ऑड डेज होंगे, 0 ऑड डेज होंगे। अब हर 400 साल बाद 0 ऑड डेज होंगे। तो आप 400 की टेबल बना लो। ये बेटा मैंने कब कराया था आपको, ये नहीं कराया मैंने। 400 साल में कितने ऑड डेज हैं, ये टोटल ऑड डेज की वैल्यू अभी तक हमने काउंट नहीं करी है, हम पहली बार कर रहे हैं। अब आप फटाफट से काउंट करके बताओ 500 में कितने ऑड डेज हैं, 600 में कितने हैं, 700 में कितने हैं, 800 में कितने हैं। हाँ जी। और बेटा 400 के मल्टीपल से करोगे, 400 के मल्टीपल से। आज आपको एक ऐसी बात सीखने को मिलेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। मतलब आपको आज एक ऐसी बात पता चलेगी जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी सोचा ही नहीं होगा, कभी नहीं सोचा होगा आज से पहले। आज आपको वो बात पता चलेगी। देखो 400 500 को मैं कैसे लिखूंगा, 400 प्लस 100, 0 प्लस 5 5। 600 को 400 प्लस 200, 0 प्लस 3 3। 700 को 400 प्लस 300, 0 प्लस 1 1। 800 बेटा 400 का मल्टीपल है 0, है ना। 900 को बेटा 800, 800 प्लस 100, 0 प्लस 5 5। 1000 को 800 प्लस 200, 0 प्लस 3 3। 400 का मल्टीपल है 0 और 1900 क्या है, 1600 प्लस 300, 0 प्लस 1 1। आप लोग मेरी बात समझे। जो 5310 ऑड डेज हैं वही 5310 यहां पर है। अगर मैं मान लो इसकी जगह एक सेकेंड, अगर मैं यहां पे लिखता 900, 1000 वर्ष, 1100, 1200, तो बेटा 900 में कितने होते, 800 प्लस 100, 800 प्लस 100, 0 प्लस 5 5। 1000 में 800 प्लस 200, 0 प्लस 3 3। 1100 में 800 प्लस 300, 0 प्लस 1 1। और 1200 बेटा 800 का मल्टीपल है। तो जो 5310 ऑड डेज यहाँ पर है वही 5310 ऑड डेज यहाँ पर है ना। और वही 5310 यहाँ पर है, वही 5310 यहाँ पर है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो। आपको एक ऐसी, है ना, आपको एक ऐसी चीज नजर आएगी यहाँ पर जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। पता है क्या चीज नजर आएगी आपको, है ना। आपको नजर ये आएगा
कि जो 5310 ऑड डेज हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग पता है क्या है? इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है कि कैलेंडर में जब कैलेंडर लिखा गया है ना, कैलेंडर जब लिखा गया तो आपको क्या लगता है कि कैलेंडर में कितने वर्ष लिखे गए हैं? क्या आपको लगता है कि जो हमारा कैलेंडर है वो अनंत है? क्या आपको लगता है कि हमारे कैलेंडर का कोई आखिरी दिन होना चाहिए? है? एक मूवी भी बन चुकी है 22 दिसंबर 2012, जो कि हमारे कैलेंडर का आखिरी दिन था, है ना। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कैलेंडर का कोई आखिरी दिन हो सकता है? तो बाबू मैं आपको एक बात बता दूं, कैलेंडर का कभी कोई आखिरी दिन हो ही नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि हमारा कैलेंडर घूम रहा है गोल। हमारे कैलेंडर में 400 साल लिखे गए हैं और यही 400 साल बार बार रिपीट हो रहे हैं। यही 400 साल बार बार रिपीट हो रहे हैं। यानी कि हमारे कैलेंडर में सिर्फ और सिर्फ 400 वर्ष ही लिखे गए हैं और उन्हीं 400 वर्ष के बाद हमारा कैलेंडर गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। कहने का मतलब है कैलेंडर में पहली जब शताब्दी बीती तो ये पहली शताब्दी है कैलेंडर में, फिर ये दूसरी शताब्दी है, दूसरे 100 वर्ष, फिर ये कैलेंडर में तीसरी शताब्दी है ना, और फिर ये कैलेंडर की चौथी शताब्दी है। और जो एक्चुअल में कैलेंडर की 5वीं शताब्दी थी ना बेटा, तो वो 5वीं शताब्दी जो थी बेसिकली वो पहली ही शताब्दी थी। 5वीं जैसी शताब्दी कैलेंडर में कभी कोई लिखी ही नहीं गई। तो कहने का मतलब है एक नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में कितने वर्ष लगते हैं? एक नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11 या 6 साल लगते हैं। एक लीप ईयर को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? 28 साल। लेकिन मैं आपसे कहूं पूरी की पूरी शताब्दी को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? मतलब पूरे के पूरे 100 वर्ष बेटा एज इट इज रिपीट होते हैं और पूरे के पूरे 100 वर्ष को रिपीट होने में लगते हैं 400 साल। ठीक 400 साल बाद, ठीक 400 साल बाद पूरी की पूरी शताब्दी एज इट इज रिपीट होती है। यानी कि ये पूरे के पूरे जो 100 वर्ष थे ना, ये पूरे रिपीट हो गए 400 साल बाद। पूरी की पूरी शताब्दी रिपीट हो रही है ठीक 400 साल बाद, एज इट इज रिपीट हो रही है, एज इट इज, है ना, पूरे 100 वर्ष। अच्छा हम बताओ, हम लोग 2023 में हैं, तो बेसिकली हम लोग किस शताब्दी में हैं? 2023 वर्ष हमारा चल रहा है, तो ये किस शताब्दी का 23वां वर्ष है? सर बेसिकली ये जो 23वां वर्ष है ये 21वीं शताब्दी का 23वां वर्ष है। 21वीं शताब्दी का 21वीं शताब्दी का 23वां वर्ष, 21वीं शताब्दी का 23वां वर्ष। भाई 20 शताब्दी पूरी हो चुकी है और ये जो 21वीं शताब्दी है यही बेटा कैलेंडर के अनुसार 21वीं शताब्दी कभी लिखी नहीं गई। तो 21वीं शताब्दी बेसिकली 21st सेंचुरी कौन सी सेंचुरी है बेटा? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं और 20वीं के बाद जो 21वीं शताब्दी है एक्चुअल में वो कैलेंडर की पहली ही शताब्दी है। एक्चुअल में वो कैलेंडर की पहली ही शताब्दी है। तो ये पहली शताब्दी का ही 23वां वर्ष है। ये पहली शताब्दी का ही 23वां वर्ष है। तो कैलेंडर में जो टोटल सेंचुरीज हैं, टोटल कितने टाइप्स की सेंचुरीज हैं? देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ सेंचुरी। देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ सेंचुरीज। कैलेंडर में कुल 4 प्रकार की ही शताब्दी हैं। इन 4 के अलावा 5वीं टाइप की कोई शताब्दी है ही नहीं। यानी कि जो भी शताब्दी है कैलेंडर के अंदर वो इन चारों में से ही कोई एक है। मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो शताब्दी है ना, यही शताब्दियां बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। यानी कि कैलेंडर हमारा सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, यही शताब्दी हमारी बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। इसीलिए क्योंकि सेंचुरीज हमारी फिक्स है, सेंचुरीज हमारी लिमिटेड है, इसीलिए बेटा इन शताब्दी का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है और इनमें से कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। तो बेटा लास्ट डे और फर्स्ट डे से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है सेंचुरी के। क्यों बनता है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि सेंचुरीज फिक्स है, 4 टाइप की सेंचुरी है, तो इनके लास्ट डे और फर्स्ट डे फिक्स है, फिक्स है। मैं बताऊं लास्ट डेज क्या क्या है शताब्दी के अंतिम दिन। बेटा जो शताब्दी के ऑड डेज है ना वही शताब्दी के अंतिम दिन है। ये बताओ 100वीं शताब्दी में कितने विषम दिन है? 200 में कितने हैं? 400 में कितने हैं? 100 में 5, 3, 1, 0। तो ये जो ऑड डेज है ना बेटा यही सेंचुरी के लास्ट डेज है, यही सेंचुरी के क्या है? आखिरी दिन। तो कोई भी शताब्दी जब पहली शताब्दी खत्म होगी तो वो 5 पे खत्म होगी, दूसरी 3 पे, तीसरी 1 पे, चौथी 0 पे। सर इन ऑड डेज का मीनिंग क्या है? तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था
कि जब हमारा कैलेंडर बना है तो व्हाट वाज द फर्स्ट डे, कैलेंडर का सबसे पहला दिन क्या था, कैलेंडर की शुरुआत हमारी किस दिन से हुई है ये बताओ। कोई ना कोई तो दिन ऐसा रहा होगा जो कैलेंडर का पहला दिन रहा होगा। सर जब हमारा कैलेंडर बना ना तो सबसे जो पहला दिन था कैलेंडर का डेट वाज मंडे, सबसे पहला ही दिन कैलेंडर का मंडे था, है ना। सबसे पहला ही दिन कैलेंडर का मंडे था, दूसरा दिन था ट्यूसडे, तीसरा वेंसडे, चौथा थर्सडे, पांचवा फ्राइडे, छठा सैटरडे, सातवां यानी कि जीरो संडे, आठवां यानी कि एक मंडे। तो ये जो है ना यही ऑड डेज है, यही हमारे ऑड डेज हैं, 0 1 2 3 4 5 6 जो कैलेंडर के पहले 7 दिन है वही ऑड डेज हैं, वही रिपीट हो रहे हैं बार बार पूरे कैलेंडर में। तो 5 का मतलब क्या है कि जो हमारी पहली शताब्दी खत्म हुई है वो फ्राइडे पे खत्म हुई है, 3 का मतलब वेंसडे पे, 1 का मतलब मंडे पे और 0 का मतलब संडे पे। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी हमारी टोटल 4 शताब्दियां हैं और उन शताब्दियों के जो अंतिम दिन है वो है फ्राइडे, वेंसडे, मंडे, संडे। यानी कि जितनी भी हमारी फर्स्ट सेंचुरी है वो हमेशा फ्राइडे पे ही खत्म होगी। ये जो 21वीं शताब्दी चल रही है, आप बता सकते हो इस 21वीं शताब्दी का आखिरी दिन क्या है। सर 31 दिसंबर 2100, ये 21वीं शताब्दी का आखिरी दिन है। और 21वीं मतलब पहली शताब्दी, पहली शताब्दी का आखिरी दिन क्या है, फ्राइडे। तो 100% बेटा 31 दिसंबर 2001 को फ्राइडे है, क्योंकि 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन है ये। समझ रहे हो, 21वीं शताब्दी का पहला दिन क्या था, 21वीं शताब्दी का पहला दिन है 1 जनवरी 2001, ये है 21वीं शताब्दी का पहला दिन। तो अभी हम ये भी जानेंगे कि पहला दिन है ना, पहला दिन हमारा शताब्दी का क्या होता है, अंतिम दिन क्या होता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितनी भी पहली शताब्दियां हैं उनका लास्ट डे हमेशा फ्राइडे होगा, जितनी भी दूसरी शताब्दी हैं उनका लास्ट डे हमेशा वेंसडे होगा, तीसरी का मंडे, चौथी का संडे। तो अच्छा, कौन कौन से ऐसे दिन है जो शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। सर संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे, है ना। कौन कौन से दिन है जो अंतिम दिन नहीं हो सकते, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, टीटीएस। टीटीएस, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये कभी भी किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं बन सकते। यानी कि शताब्दी का अंतिम दिन संडे, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे होगा। और आपको ये भी पता है कि तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या है, चौथी का अंतिम दिन क्या है, पांचवी का अंतिम दिन क्या है, सातवीं का क्या है, 11वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या है। आपको सिर्फ ये नहीं पता कि शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से होते हैं, आपको ये भी पता है कि 13वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या है, क्योंकि 13वीं शताब्दी बेसिकली पहली शताब्दी है और उसका अंतिम दिन क्या होगा, फ्राइडे। 16वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या है, 16वीं शताब्दी बेसिकली चौथी शताब्दी और उसका अंतिम दिन होगा संडे। तो आपको पर्टिकुलर सेंचुरी के बारे में पता चल गया कि किस सेंचुरी का लास्ट डे क्या होगा। अच्छा, ऐसे ही सेंचुरी के फर्स्ट डे भी फिक्स होते हैं, अगर अंतिम दिन फिक्स है तो प्रथम दिन भी फिक्स है कि कोई भी सेंचुरी किस दिन से शुरू होती है। तो मुझे एक बात बताओ कि पहली शताब्दी अगर फ्राइडे पे खत्म हुई, पहली शताब्दी अगर फ्राइडे पे खत्म हुई, है ना, जैसे मान लो आज पहली शताब्दी का अंतिम दिन है और आज क्या होगा, आज फ्राइडे होगा। तो आज अगर पहली शताब्दी खत्म हो रही है तो बेटा कल, आज अगर फ्राइडे पे पहली शताब्दी खत्म हो रही है तो कल सैटरडे से दूसरी शताब्दी शुरू नहीं होगी, क्योंकि फ्राइडे का अगला दिन क्या है, सैटरडे। तो अगर फ्राइडे पे पहली शताब्दी खत्म हो रही है उसके अगले दिन सैटरडे से दूसरी शुरू हो जाएगी। दूसरी अगर वेंसडे पे खत्म हो रही है उसके अगले दिन थर्सडे से तीसरी शुरू हो जाएगी। तीसरी अगर मंडे पे खत्म हो रही है उसके अगले दिन ट्यूसडे से चौथी शुरू हो जाएगी। और अगर चौथी अगर संडे पे खत्म हो रही है, चौथी अगर संडे पे खत्म हो रही है उसके अगले दिन मंडे से पहली शताब्दी शुरू हो जाएगी, उसके अगले दिन मंडे से पहली शताब्दी शुरू हो जाएगी। तो ये है शताब्दी के प्रथम दिन, कौन कौन से, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। और देखो यहां हमें पता चल गया चौथी शताब्दी संडे पे खत्म हुई, उसके अगले दिन मंडे से पांचवी शताब्दी शुरू होगी। और जो पांचवी शताब्दी है बेसिकली वो पहली ही शताब्दी है। और ये चीज अभी थोड़ी देर पहले भी मैं प्रूफ कर चुका था कि हमारे कैलेंडर का जो पहला दिन था वो मंडे था, है ना। पहला जो दिन था कैलेंडर का मंडे था, और आप इस चीज को यहाँ पर भी प्रूफ कर चुके हैं कि पहली शताब्दी का पहला दिन क्या है, मंडे है। तो ऑब्वियस सी बात है जो कैलेंडर का पहला दिन था वो शताब्दी का ही पहला दिन था, तो डेट वॉज मंडे था।
तो कोई भी शताब्दी जब शुरू होगी तो वो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे से शुरू होगी। और वो शुरू किस किस दिन नहीं हो सकती सर? वो संडे, वेंसडे और फ्राइडे, है ना, इन दिनों पे शुरू नहीं हो सकती कोई भी शताब्दी। कहने का मतलब है कि जो अंतिम दिन होते हैं वो प्रथम दिन नहीं हो सकते, जो प्रथम दिन होते हैं वो अंतिम दिन नहीं हो सकते, एक्सेप्ट मंडे। मंडे इज कॉमन। मंडे बेटा शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है, मंडे शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है। मंडे को छोड़कर सारे दिन हमारे अलग अलग हैं। मंडे को छोड़कर सारे दिन हमारे अलग अलग हैं, है ना। हाँ जी। तो कहने का मतलब है जो ऑड डेज हमने याद किए हैं ना, जो ऑड डेज हमने याद किए हैं 100, 200, 300, 400, जो हमने ऑड डेज याद किए हैं 5310, 5310, दीज आर द लास्ट डे। ये तो लास्ट डे है। और इसके जो अगले दिन है, इसके जो नेक्स्ट डे है वो प्रथम दिन है, यानी कि 6421, ये हमारे शताब्दी के प्रथम दिन है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि फ्राइडे पर अगर शताब्दी खत्म होगी तो उसके अगले दिन सैटरडे से हमारी दूसरी शताब्दी शुरू होगी। तो लिख लो सेंचुरी के फर्स्ट और लास्ट डे। तो हमें सिर्फ ये नहीं पता चला कि सेंचुरी के फर्स्ट और लास्ट डे क्या होते हैं, हमें ये भी पता चल गया कि किस टाइप की सेंचुरी के फर्स्ट और लास्ट डे क्या होते हैं। तो अब मैंने आपसे पूछा कि 21वीं शताब्दी का पहला दिन क्या था, बताओ। सर हमें पता है 21वीं शताब्दी हमारी पहली शताब्दी है, और पहली शताब्दी का पहला दिन क्या था? मंडे। तो 21वीं शताब्दी का भी पहला दिन मंडे ही था, जो कि था 1 जनवरी 2001। समझ रहे हो? 16वीं शताब्दी का पहला दिन क्या था? सर 16वीं शताब्दी चौथी शताब्दी है जिसका पहला दिन मंडे था। तो 16वीं शताब्दी का जो पहला दिन था वो मंडे था, यानी कि 1 जनवरी 1601। ये 16वीं शताब्दी का पहला दिन था, 1 जनवरी 1601, और उस दिन मंडे था। तो बेटा आज अगर शताब्दी का अंतिम दिन है तो उसके अगले दिन मंडे से, मतलब आज अगर अंतिम दिन फ्राइडे है तो उसके अगले दिन सैटरडे से दूसरी शताब्दी शुरू होती है। क्रिस्टल क्लियर, मजा आ गया सर कसम से, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। चलिए, तो अब आप कभी भी सेंचुरी के लास्ट डे और फर्स्ट डे कभी नहीं भूलोगे, और आपको ये भी पता है कि किस टाइप की सेंचुरी का लास्ट डे क्या है। चलो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऑड डेज काउंट करवाए। मैंने आपसे ऑड डेज पूछे 100, 200, 300, 400 साल में कितने ऑड डेज हैं, कितने विषम दिन हैं। तो आपने मुझे कैलकुलेट करके दिए 5310। कहां से कैलकुलेट करके दिए? ईयर्स प्लस लीप ईयर। आप ये बताओ 1900 में कितने, 1800 में कितने, 1700 में कितने, और फिर ये बताओ 1949 में कितने हैं, 1946 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, और 2022 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं। चलो ये ऑड डेज वैल्यू मुझे काउंट करके बताओ। बेटा चौथी शताब्दी कब खत्म होगी? चौथी शताब्दी संडे पे खत्म होगी। उसके अगले दिन मंडे से, उसके अगले दिन मंडे से पांचवी शताब्दी शुरू होगी। पांचवी शताब्दी पहली शताब्दी है। 1 जनवरी 1601 विल बी ट्यूसडे। नहीं बाबू, 1 जनवरी 1601 का मतलब है ये 17वीं शताब्दी का पहला दिन है। ये 17वीं शताब्दी का पहला दिन है, और 17वीं का मतलब है पहली शताब्दी। और पहली शताब्दी का पहला दिन क्या था बाबू? पहली शताब्दी का पहला दिन है मंडे। इसीलिए देखो एक बच्चा कंफ्यूज हो गया, और हो सकता है आप भी कंफ्यूज हो जाओ। एक बच्चा कंफ्यूज है, आप भी कंफ्यूज हो जाओ। 1 जनवरी 1601, ये बताओ ये किस शताब्दी का पहला दिन है? बेटा ये जो पहला दिन है ना, ये 17वीं शताब्दी का पहला दिन है। ये 17वीं शताब्दी का पहला दिन है। ये 17वीं शताब्दी का पहला दिन है। अच्छा ये बताओ इससे एक दिन पहले कौन सी तारीख होगी? इससे एक दिन पहले तारीख कौन सी होगी? इससे एक दिन पहले क्या होगा? 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1600। और ये पता है क्या है? ये 16वीं शताब्दी का अंतिम दिन है। ये 16वीं शताब्दी का, ये 16वीं शताब्दी का अंतिम दिन है। दिस इज द लास्ट डे ऑफ 16th सेंचुरी एंड दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ 17th सेंचुरी।
और जिस दिन 16वीं शताब्दी खत्म होगी उसके अगले दिन से ही 17वीं शताब्दी स्टार्ट हो जाएगी। बेटा 16th सेंचुरी मतलब 4th सेंचुरी। ये क्या है? संडे। संडे का अगला दिन क्या होगा? मंडे। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज द लास्ट डे ऑफ 16th सेंचुरी एंड दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ 17th सेंचुरी। 17th। दिन निकालने का कोई कोड नहीं है, चिंता क्यों कर रहे हो बेटा? हम चुटकी बजाएंगे और आप दिन निकाल दोगे बिना कोई कोड याद किए। कोई कोड याद कराने की जरूरत नहीं है। कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो तुम कोड के? हैं? सब भूल जाओगे कोड फोड तो याद करोगे तो। सर अब अगस्त में बैंक का एग्जाम आ रही है, मैं फ्रेशर हूँ, हो जाएगा क्या? अब सबसे शुरू करूँ तो बेटा सबसे पहले तो जो मैंने पहली क्लास में बैंकिंग का सिलेबस बताया था 19 चैप्टर, सिर्फ आपको वो 19 चैप्टर पढ़ने हैं वीओडी से। पूरी रीजनिंग नहीं पढ़नी अगर आप सिर्फ बैंक का पेपर देना चाह रहे हो तो आप वो 19 चैप्टर पढ़ लो वीओडी से। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ गए होंगे। 16वीं और 17वीं शताब्दी बेटा 1600 पे तो 16वीं शताब्दी पूरी हो गई। तो बेटा 1900 क्या है? 1600 प्लस 300 0 प्लस 1 1। 1600 प्लस 200 0 प्लस 3 3। 1600 प्लस 100 0 प्लस 5 5। अब 1949 को कैसे निकालोगे? सर 1949 में कितने हैं? 1900 ईयर्स प्लस 49 ईयर्स। अच्छा ये बताओ ईयर्स को ऑड डेज में कब बदलते हैं? सर ईयर्स में जब लीप ईयर ऐड करें। लेकिन 1900 में लीप ईयर जोड़ने की जरूरत नहीं है। 1900 में बिना लीप ईयर जोड़े मैं बता सकता हूं कितने ऑड डेज हैं। 1900 में कितने ऑड डेज हैं? एक, क्योंकि 1600 प्लस 300 0 प्लस 1 1। तो बिना ऑड डेज, बिना लीप ईयर जोड़े मैं बता सकता हूं इसमें एक ऑड डे है। लेकिन 49 साल में कितने ऑड डेज हैं? इसमें मुझे लीप ईयर जोड़ने ही पड़ेंगे। अच्छा कितने लीप ईयर हैं? इसके लिए मुझे 4 से भाग देना पड़ेगा। जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर है। तो 4 से कितनी बार भाग जा रहा है? 12 बार। तो बेटा 4 से भाग दो और फिर 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकालेंगे, क्योंकि ये हमारे हो गए ऑड डेज। कितने? 61। 49 और 12 61 और 7 8 56। कितना बचा? 5। तो बेटा 5 और 1 6। तो फाइनली कितने ऑड डेज आ गए मेरे? 6 ऑड डेज आ गए। फाइनली कितने ऑड डेज आ गए? 6 ऑड डेज आ गए। जैसे 1946 में कितने ऑड डेज हैं? 1900 प्लस 46 और प्लस 46 में आए हुए लीप ईयर। कितने लीप ईयर? 11। बेटा सारी वैल्यूज को छोटा कर दो। 1900 में डायरेक्ट बता दो एक ऑड डे होता है ना? 46 और एक कितना हो गया? 57। 7 8 56 का मतलब एक और एक कितना हो गया? 2 ऑड डेज हो गए। 2। 2022 में कितने ऑड डेज हैं? इसको तोड़ लो बेटा। 2000 प्लस 22 में आए हुए लीप ईयर। कितने लीप ईयर? 5 लीप ईयर, है ना? इसको छोटा कर लो। 22 और 5 27 और इसका मतलब 0 0 प्लस 27 27। 7 21 कितना बचा? फाइनली 6 बचा। 6 ऑड डेज आ गए। तो कहने का मतलब है हम कितने भी वर्ष में ऑड डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो वर्ष हमेशा 400 के मल्टीपल में ही होगा। तो हम कितने भी वर्ष में ऑड डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। है ना? हम कितने भी वर्ष में ऑड डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लीज सॉल्यूशन क्वेश्चंस। क्या कह रहे हो तुम? सॉल्यूशंस क्वेश्चंस। अब ये जो हमने ट्रिक सीखी है ऑड डेज कैलकुलेट करने की, इससे फायदा क्या है? हैं? इससे फायदा और नुकसान क्या है वो हम सीखते हैं। तो अब मैं आपको बेटा, जैसे अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। 60 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 61 है कि कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन है और कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन है ना? नहीं, ये है क्वेश्चन नंबर 61। अब क्वेश्चन नंबर 62 62। ठीक है? अब आप सीखने जा रहे हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ 10 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन है? 10 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन है? तो एक तो मेथड ये है, आप आज की डेट से कंपेयर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप आज की डेट से कंपेयर कर लो। आज क्या है?
आज 22 मई है ना, 22 मई 2023, और आज क्या है, आज है सोमवार। तो आप एक काम कर सकते हो, आज की डेट से कंपेयर करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, है ना। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसमें आपको रेफरेंस की जरूरत नहीं है, बिना रेफरेंस के आप काउंट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर को कौन सा दिन है, बिना रेफरेंस के। बिना रेफरेंस की कैसे करोगे, जरा ध्यान से सुनना। आपसे पूछा है 10 अप्रैल 2023 का कौन सा दिन है। बेटा जो चीज आप रिपीट करने की कह रहे हो ना, 2023 22 में कितने ऑड डेज हैं, ये सब ऑड डेज सब रिपीट होंगे बेटा यहाँ पर, इसलिए दोबारा शांति से सुन लो, ठीक है। हाँ जी, तो आपको करना क्या है, आपको टोटल ऑड डेज काउंट करने हैं। क्या काउंट करने हैं, टोटल ऑड डेज। पहले मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करूंगा, जिसमें आपको समय लगेगा कम से कम 2 मिनट। फिर मैं इसी 2 मिनट की ट्रिक को 10 सेकेंड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो आपको पेशेंस रखना होगा 2 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद आप पहुंचेंगे 10 सेकेंड पर, ठीक है। लेकिन पेशेंस रखना होगा, पहले आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व करेंगे और फिर इसी 2 मिनट को आप कन्वर्ट कर देंगे 10 सेकेंड में। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और ध्यान से चीजों को सुनना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हमें काउंट करने हैं टोटल डेज। टोटल डेज का मतलब टोटल ऑड डेज, है ना। तो ये बताओ 10 अप्रैल 2023 तक कुल कितने विषम दिन है, ये हमें काउंट करने हैं। तो पहले हम महीनों के विषम दिन काउंट करेंगे। अच्छा, 10 अप्रैल तक के विषम दिन में कैसे काउंट करूंगा, पहले मैं जनवरी के काउंट करूंगा, फिर फरवरी के, फिर मार्च के, फिर अप्रैल के। जनवरी में 3 ऑड डेज होते हैं। फरवरी बेटा 2023 की है, इसीलिए 0। मार्च में 3 होंगे। अप्रैल में बेटा दी हुई तारीख 10, अप्रैल में दी हुई तारीख 10 हो गई। अप्रैल में दी हुई तारीख 10 हो गई, है ना। सर छुट्टी हुई लाशों को कैसे पूरा करें, मेरी शुरुआत की क्लास छूट, अच्छा क्लास छूटी है, तुम बेटा लाश लिख रहे हो, लाश, छूटी हुई लाशों को कैसे हद कर रहे हो यार तुम तो बिल्कुल। हाँ, तो पहले आप बेटा मंथ के ऑड डेज कैलकुलेट करोगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। 10 अप्रैल तक के ऑड डेज कैसे निकालोगे, जनवरी फरवरी। बेटा ये कोड याद नहीं करने कि जनवरी का कोड क्या है, फरवरी का कोड क्या है, ये कोड याद नहीं करने। आपको पता है जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 31 का मतलब 3। फरवरी 28 की है 2023, 0। मार्च 31 यानी कि 31 का मतलब 3। अप्रैल में दी हुई तारीख 10। तो ये तो हो गए मंथ के ऑड डेज। अब आप बेटा ईयर्स के ऑड डेज लिखोगे। अच्छा ये बताओ मुझे, आप में से कोई बता सकता है कि कितने वर्ष मेरे कंप्लीट हो गए, 2000 कितने वर्ष कंप्लीट हो गए, ये बता दो। 2023 फरवरी बेटा 2023 की है ना, फरवरी में 28 दिन होते हैं, 28 का मतलब 0 होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कितने वर्ष मेरे पूरे हो चुके हैं। सर जो वर्ष पूरे हुए हैं वो हुए हैं 2022। 2022 वर्ष मेरे पूरे हुए हैं, क्योंकि जो 2023वां वर्ष है उसके तो मंथ कंप्लीट हुए हैं। ये जो मंथ है ना बेटा, ये 2023 के ही हैं, वर्ष 2023 के ही मंथ है। ये क्या है, ये मंथ किसके हैं, वर्ष 2023 के। वर्ष 2023 के मंथ है ये, वर्ष 2023 के महीने हैं, समझ रहे हो। तो यानी कि कितने वर्ष मेरे पूरे हुए हैं, हमेशा इसमें एक कम, यानी कि 2022 वर्ष मेरे पूरे हुए हैं। तो जो ऑड डेज मुझे कैलकुलेट करने हैं वो 2022 में करने हैं। अब 2022 में ऑड डेज में कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि 2022 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं। तो 2000 को मैं इसको तोड़ लूंगा 400 के मल्टीपल में, प्लस बेटा प्लस 22, और बेटा इतना याद रखना 22 में आए हुए लीप ईयर जरूर जोड़ने हैं, लीप ईयर। तो बेटा 4 से कितनी बार भाग जा रहा है, 5 बार। बस यही हमारा फाइनल आंसर है। 2000 को छोटा कर दो, 2000 का मतलब 0, 22 और 5 27, 27 का मतलब कितना होगा 6। तो फाइनल जो ऑड डेज आ गए वो 6 ऑड डेज आ गए। तो बेटा मंथ के तो आगे 6 ऑड, सॉरी ईयर के तो आगे 6 ऑड डेज। अच्छा मंथ के कितने हैं, 3 और 3 6 और 10 16, 16 का मतलब 2। तो 2 और 6 कितने हो गए, 8। 2 और 6 कितने हो गए, 2 और 6 हो गए 8। 2 और 6 8, 8 का मतलब कितना हो गया 1। अब आप ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि आज अगर मंगल है तो कल क्या होगा, तो बेटा +1 करोगे, मंगल +1 ट्यूसडे। लेकिन ये जो 1 है ना, ये रेफरेंस का नहीं है, ये किसी के रेफरेंस का नहीं है 1,
ये वन ऑड डे निकला है और इस वन ऑड डे का मीनिंग क्या है, ये ना तो किसी में प्लस होना है ना किसी में माइनस होना है। तो इस वन ऑड डे का मीनिंग क्या है, इसका मतलब है ये वो कैलेंडर का पहला दिन है और कैलेंडर का पहला दिन क्या था, मंडे। तो आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं कि 10 अप्रैल 2023 को मंडे है कि नहीं है। 10 अप्रैल 2023 को मंडे है कि नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा ये 2 मिनट का क्वेश्चन है। कितने मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट का क्वेश्चन है। हमने जो कैलकुलेशन की है उसको करने में पूरे 2 मिनट लगे हैं, लेकिन यही कैलकुलेशन हमें कितने सेकंड में कन्वर्ट करनी है, यही सेकंड हमें 10 सेकंड में कन्वर्ट करनी है। यही कैलकुलेशन हमें कितने सेकंड में कन्वर्ट करनी है, 10 सेकंड में। तो वो 10 सेकंड में कैसे कन्वर्ट होगी उसको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये 2 मिनट की कैलकुलेशन को लिख लो। ये पूरे 2 मिनट की कैलकुलेशन को लिख लो, तब मैं आपको बताऊंगा यही कैलकुलेशन 10 सेकंड में कैसे कन्वर्ट होगी। तो पहले मंथ के ऑर्डर्स काउंट करोगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। फिर ईयर्स कितने पूरे हुए, 2022। तो फिर हम 2022 के ऑर्डर्स कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है जितने वर्ष पूरे हुए हैं उतने ही तो ऑर्डर्स काउंट करोगे। टोटल कितने वर्ष पूरे हुए हैं, टोटल 2022 पूरे हुए हैं, 23वां तो चल रहा है, 23वां वर्ष तो चल रहा है, जिसके महीनों के ऑर्डर्स हमने निकाल लिए हैं। छूटी हुई क्लासेस को वीकेंड पे जो आपको समय मिलता है सैटरडे और संडे का, उन वीकेंड के समय में अपनी क्लासेस को पूरा करें, रिवीजन करें। छुट्टी का समय हो करो फटाफट। हाँ जी, 8 कहां से आया भाई साहब, 2 तो महीनों के ऑड डेज है, 6 वर्ष के ऑड डेज है, 2 + 6 कर दोगे 8 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम 10 सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा ये समझना ध्यान से, ठीक है ना। यही क्वेश्चन 10 सेकेंड में कैसे कन्वर्ट होगा। क्वेश्चन है 10 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन है। अब ये क्वेश्चन 10 सेकंड में कन्वर्ट होने जा रहा है, बिना रेफरेंस कैलेंडर के हम आंसर देंगे, वो भी 10 सेकंड के अंदर, बिना रेफरेंस कैलेंडर के।
तो हमें पता बेटा, इसी लॉन्ग मेथड को ही हम शॉर्ट मेथड में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि पहले हम मंथ के ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं, तो हम अपने मन में बोलेंगे जनवरी, जनवरी को बोलते 3 लिख दिया, फरवरी 23 की है 0 लिख दिया, मार्च अप्रैल का 10 लिख दिया, और फिर ये 2000 और 2022 वर्ष है। बस इतना याद रखना, इन 22 में आए हुए लीप ईयर जरूर जोड़ देना। लीप ईयर कैसे जोड़ोगे? 4 से जितनी बार भाग जाएगा, 4 पंजे 20। बस यही आपका आंसर है। कैसे आंसर निकाला? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये तो खत्म हुई 10 अप्रैल तक की कहानी। फिर 2022 यानी कि 2000 प्लस 22 प्लस लीप ईयर और जोड़ने हैं, बस इतना याद रखना। और यही हमारा आंसर है। यही सारी वैल्यूज को छोटा कर दो, यही सारी वैल्यूज को छोटा कर दो, बात खत्म। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। बेटा 10 को छोटा करो 3, 2000 को छोटा करो 0, 22 को छोटा करो 1, तो 3 और 3 6 और 3 9, 9 का मतलब कितना होगा? 2, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 का मतलब कितना होगा? 1, और 1 का मतलब मंडे। तो मंडे इज द राइट आंसर। मंडे इज द राइट आंसर। मंडे इज द राइट आंसर, क्योंकि कैलेंडर का जो पहला दिन था डेट वॉज मंडे। तो यहां पर जो 1 बच रहा है उसका मतलब मंडे ही है। जैसे मान लो मुझे कल का दिन कैलकुलेट करना हो, कल 21 तारीख थी ना? हाँ जी, मुझे कल का दिन कैलकुलेट करना है कि कल कैलेंडर का कौन सा दिन था। ये बताओ कल कैलेंडर का कौन सा दिन था, है ना? कल का दिन मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसको डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम अपने मन में बेटा 21 मई तक हमें चलना है, तो हम अपने मन में बोलेंगे जनवरी, फरवरी 2023 की है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में बेटा दिए हुए दिन 21, आखिरी महीने में दी हुई तारीख 21, है ना? चलो, प्लस 2023 वर्ष नहीं, 22, और 22 में आए हुए लीप ईयर कितने? 5। बस यही हमारा फाइनल आंसर है। यही हमारा फाइनल आंसर है। यही हमारा फाइनल आंसर है। और इसमें ना तो हमें कोई ट्रिक याद करनी, ना हमें कोई कोड याद करना। कोई कोड याद नहीं करना, कोई मोबाइल नंबर याद नहीं करना, कुछ नहीं करना बेटा। ये बेसिक कंसेप्ट है जिससे आप कोई भी 1000 साल पुरानी डेट, कोई कंडीशन नहीं है, चाहे लीप ईयर हो, नॉर्मल ईयर हो, कोई भी सेंचुरी ईयर हो, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कोड नहीं है। 1000 साल पुरानी डेट और 1000 साल बाद की डेट चुटकियों में बजा सकते हो। छोटा कर दो बेटा, 21 को छोटा करो 0, 2000 को छोटा करो 0, 22 को छोटा करो 1, तो 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 1 9 और 5 14, 14 का मतलब 0, और 0 का मतलब बेटा, 0 का मतलब संडे। और बेटा कल संडे ही था। कल क्या था? कल संडे ही था। कल संडे ही था ना? हाँ जी। ये बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? बताओ। 15 अगस्त 1947 को बेटा 2023वीं वर्ष चल रही है, तो वर्ष कितने पूरे हुए हैं? 2022 वर्ष पूरे हुए हैं। वर्ष हमेशा इससे एक कम पूरे होंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कितने वर्ष में ऑड डेज काउंट करोगे, तो 1946 वर्ष में करोगे, क्योंकि वर्ष हमेशा इससे एक कम होंगे। अबे यार 7 या 21 रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। 2000 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं? 400 के मल्टीपल में 0 ऑड डेज नहीं होते हैं? 1772 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? बेटा लीप ईयर को रिपीट होने में 28 साल लगते हैं। इसमें जब तुम 28 जोड़ोगे तो 1800 बनेगा, लेकिन 1800 एक लीप ईयर नहीं है, इसीलिए ये 1800 में रिपीट नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है ये क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो दिए गए ऑप्शंस में से आप उन ऑप्शंस को छांटोगे जिन 2 लीप ईयर के बीच में ऑड डेज 0 निकलेंगे, तो आप इंडिविजुअल ऑप्शन से क्वेश्चन बनाओगे। समझ रहे हो? हाँ। तो बेटा पहले तो जनवरी से शुरुआत करो, ऑड डेज लिखना जनवरी से। जनवरी से लिखना शुरू करो, जनवरी से फटाफट से जनवरी से लिखना शुरू करो। जनवरी, जनवरी लिखते ही मन में 3 लिख दिया, रटना नहीं है, हमें पता है 31 का मतलब 3 है। फरवरी बेटा 1947 की है,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, वैसे भी अल्टरनेट होता है ना, 3-2 3-2 3-2, जुलाई, अगस्त। अगस्त में दी हुई तारीख, अगस्त में दी हुई तारीख कितनी, 15 प्लस 1947 को कैसे लिखोगे, 1946। भैया 47 तो वर्ष पूरे नहीं हुए, वर्ष पूरे हुए हैं 46। और लास्ट में क्या करना है, 46 में आए हुए लीप ईयर और जोड़ने हैं। और कितने लीप ईयर आए हैं 46 में, 4 से कितनी बार भाग जाएगा, 11 बार। बस अब ये सारी वैल्यूज को छोटा कर दो, है ना। 15 को छोटा करो 1, 1900 को छोटा करो 1600 प्लस 300, 7×6 = 42, कितने बचे 4, 7 एकम 7, कितने बचे 4। 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 13 और 3 16, 16 और 1 17 और 1 18 और 4 22 और 4 26। 26 का मतलब कितना आ गया, 5। और 5 का मतलब ये कैलेंडर का 5वां दिन था, डेट वॉज फ्राइडे। 5 का मतलब ये कैलेंडर का 5वां दिन था, डेट वॉज फ्राइडे, है ना भाई। 5 का मतलब क्या आ गया, ये कैलेंडर का 5वां दिन था, डेट वॉज फ्राइडे। ठीक है जी। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था कैलेंडर का, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। ठीक है। हम्म। तो अब आप ये बताओ, आपने इस ट्रिक को 10 सेकंड में कन्वर्ट किया कि नहीं किया। अब ये बताओ 26 जनवरी 1950 को कैलेंडर का कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कैलेंडर का कौन सा दिन था, फटाफट से बताओ। सर किसी क्वेश्चन में कभी 4 कौन लीप ईयर कभी नहीं कहते हो, मतलब 4 कौन लीप ईयर, समझे नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो। 4 कौन लीप ईयर में समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो, 4 कौन लीप ईयर का मतलब। हम्म 4 कौन लीप ईयर का कंसेप्ट क्या है। अब बेटा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कैसे निकालोगे। 10 सेकंड में कन्वर्ट करो बेटा, यहां से काउंट करना शुरू करो। तो सबसे पहले जनवरी आएगा, तो जनवरी के तो 26 के 26 ही लिख लो, प्लस 1949, 1949 और 49 में आए हुए लीप ईयर। कितने लीप ईयर आए, 4 से जितनी बार भाग जाएगा, 4 से 12 बार भाग जाएगा, 12 चौक 48। यहाँ पे बेटा इंडिविजुअल लीप ईयर काउंट नहीं कर सकते ना, किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे। अगर हम 2 वर्ष का कंपेयर करते तो कंपैरिजन करके लीप ईयर काउंट करते, लेकिन यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, तो बिना कंपैरिजन के लीप ईयर काउंट हो रहे हैं, विदाउट एनी कंपैरिजन। ठीक है। तो बेटा 26 को छोटा करो 5, 1900 को छोटा करो 1, 49 को छोटा करो 0, 12 को छोटा करो 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 का मतलब कितना होगा, 11 का मतलब होगा 4, और 4 का मतलब चौथा दिन कैलेंडर का क्या था, चौथा दिन था कैलेंडर का थर्सडे। अब आप बताओ, आपको कोई कोड याद करने की जरूरत है, दुनिया की किसी भी तारीख को कौन सा दिन है आप चुटकियों में बजा सकते हो, चुटकियों में बता सकते हो बिना कोई कोड याद किए। अब आप सब बच्चे अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ वाला दिन कैलकुलेट करें, सारे अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ का दिन कैलकुलेट करें कि वो सही निकल के आ रहा है कि नहीं, सारे कैलकुलेट करें। हम्म सारे कैलकुलेट करें डेट ऑफ बर्थ अपनी अपनी। 1900 में, अब दे यार तुम ऐसे क्वेश्चन पूछोगे सर 1900 में एक कैसे आया, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसके लिए मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, तभी मुझे पता चलेगा कि 1900 में एक और डेज कैसे आया। अबे 1900 का मतलब होता है 1600 प्लस 300। 1600 में कितने ऑड डेज होते हैं, 0। 300 में कितने होते हैं, 1। ये 400 की टेबल से निकाल रहे हैं हम डायरेक्ट ऑड डेज, बिना लीप ईयर को ऐड किए। तो लीप ईयर जो मैं ऐड कर रहा हूं ना, वो 49 में कर रहा हूं। अब बच्चा पूछ रहा है सर यहाँ पे 49 कहां से आया।
अब यार तुम बिल्कुल गधे हो गया, बिल्कुल एक नंबर के। यहाँ 47 में काउंट कर रहे थे तो यहाँ 46 नहीं लिखा मैंने। 2023 में काउंट कर रहे थे 22 नहीं लिखा। तब तुम सो रहे थे जब मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा था, ये वाला क्वेश्चन करा रहा था। जब तुम सो रहे थे, जब मैंने 2023 वाला लिखा हुआ है लेकिन मैंने काउंट किए हैं 2022 में, तब तुम कहाँ थे? हैं? निद्रा में थे, वॉशरूम चले गए थे, कहाँ चले गए थे? तब तुम्हें समझ नहीं आया था। अबे ये जितने वर्ष होते हैं उससे एक कम वर्ष पूरे हुए होते हैं, क्योंकि ये जो करंट ईयर है इसके तो हमने मंथ के ऑड डेज निकाल लिए। स्टैंडर्ड मेथड में 1949 वर्ष हमारे पूरे हुए हैं, क्योंकि जो 1950 वर्ष है उसका तो महीना निकला है जनवरी, जिसके 26 दिन निकले हैं। तो करंट ईयर के तो हम मंथ में ऑड डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। सबने अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर ली? हाँ, क्यों भाई? चलो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं। एक बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हम कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है? हाँ जी। 2 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था? 2 फरवरी 2004 को। तो बेटा 2 फरवरी 2004 को दिन निकालना है तो ऑड डेज निकालेंगे पहले, मंथ जनवरी। अच्छा, फरवरी में दी हुई तारीख यानी कि 2। यहाँ पे ये लीप ईयर है लेकिन इसका फर्क यहाँ नहीं पड़ा, क्योंकि जो मंथ हमें दे रखा है उसकी तो हमें सीधा सीधा डेट लिख देनी है। हाँ, अगर यह मार्च होता 2 मार्च, तो मैं फरवरी का लिखता 1 और फिर मार्च के लिखता मैं 2। तो जनवरी फरवरी प्लस 2004 को मैं कैसे लिखूंगा? 2003। और 3 में आए हुए लीप ईयर। बेटा कितने लीप ईयर है? 0। 4 से एक बार भी भाग नहीं गया। सारी वैल्यूज को छोटा कर दो। 2000 को छोटा करो 0, तो 3 और 2 5 और 3 8। 8 का मतलब क्या होगा? 1। 1 का मतलब मंडे। तो बेटा 2 फरवरी 2004 को कौन सा दिन है? 2 फरवरी 2004 को मंडे है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि 21वीं शताब्दी का जो पहला दिन है वो मंडे था, क्योंकि 21वीं शताब्दी बेसिकली पहली शताब्दी है। अब पता है 21वीं शताब्दी का जो पहला दिन था वो 1 जनवरी 2001 था। ये 21वीं शताब्दी का पहला दिन था। जरा कैलकुलेट करके मुझे बताना अपने स्टैंडर्ड मेथड से, क्या वास्तव में 1 जनवरी 2001 को मंडे है? स्टैंडर्ड मेथड से काउंट करके बताओ, क्या वास्तव में 1 जनवरी 2001 को मंडे है ना? और बताना कितने सेकंड लगे काउंट करने में, कितने सेकंड लगे? सर 1 जनवरी 2001 को कैसे? जनवरी का तो 1 आ गया, 2001 को मैं कैसे लिखूंगा? 2000, बस, और कुछ है ही नहीं। तो 2000 का मतलब कितना होता है? 0। 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1। और कैलेंडर का पहला दिन डेट इज मंडे। तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? मंडे था। और देखो 10 सेकंड में आंसर निकल गया, 10 सेकंड के अंदर। एक बच्चा बहुत उस्ताद है, वो कह रहा है कि 1 सितंबर 2000 का बताओ सर। एक बच्चा कह रहा है 1 सितंबर 2000 का बताओ, 1 सितंबर 2000। और ये बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे 10 सेकंड के अंदर? इसको कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि 2000 में जब एक माइनस करोगे तो 1999 लिखोगे। क्या लिखोगे? 1999। तो बाबू मैं एक काम करता हूं, मैं 1 सितंबर 1999 मुझे ना लिखना पड़े तो मैं 1 सितंबर 2001 का दिन पता कर लेता हूं। कैसे पता करूंगा? जनवरी फरवरी बेटा 2001 की है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में दी हुई तारीख 1 प्लस 2001 के कितने वर्ष लिखोगे? इसमें एक कम करके 2000, और कोई एक्स्ट्रा हमारे पास बचा नहीं। ठीक है, वैल्यूज को छोटा करो। 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 3 19 और 1 20। 20 का मतलब 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। 6 का मतलब बेटा सैटरडे। 6 का मतलब क्या है? सैटरडे। और अगर 1 सितंबर 2001 को सैटरडे है तो इससे ठीक 1 साल पहले कौन सा दिन होगा? ठीक 1 साल पहले फ्राइडे होगा। ठीक 1 साल पहले कौन सा दिन होगा? फ्राइडे होगा। हाँ जी, क्योंकि 1 सितंबर 2000 से 1 सितंबर 2001 के बीच में जो 2000 है वो लीप ईयर काउंट नहीं होगा।
तो हम किसी भी डेट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और 2001 की जगह मैं कितने लिखूंगा? 2000। वर्ष हमेशा एक कम लिखोगे, ठीक है? हाँ जी। तो भाई अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, उस गलती को सुधारना। और ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस आपको करनी होगी। जैसे ही आप ये प्रैक्टिस कर लोगे तब आप किसी भी डेट को 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो आप एक काम करना, घर के आपके जितने मेंबर हैं सबकी डेट ऑफ बर्थ पूछना, और डेट ऑफ बर्थ पूछने के बाद उनको बताना सबको कि आप इस दिन पैदा हुए थे। इसमें होगा क्या कि घर वाले भी खुश हो जाएंगे, है ना? घर वाले भी खुश हो जाएंगे और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, घर वाले भी खुश और आपकी भी प्रैक्टिस, दोनों काम हो जाएंगे, है ना जी। तो फाइनली कैलेंडर चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन है, और वो जो 20 क्वेश्चन की वीडियो है वो आफ्टर दिस क्लास अपलोड करा दूंगा मैं। जिस बच्चे को वो 20 क्वेश्चन की वीडियो देखनी है वो देख लेना, जिसको नहीं देखनी वो मत देखना, ठीक है? जैसे ही अभी ये लेक्चर खत्म होगा इसके आधे घंटे बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगी आपके सेक्शन में। तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की क्लास है, आपकी मर्जी है, आप उसको देखना चाहे देखें, ना देखना चाहे ना देखें। वो इमेजिनरी कैलेंडर वाली क्लास है, ठीक है? जिसमें कैलेंडर के कुछ मतलब इमेजिनरी कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है जी। तो अब हमारी मुलाकात बेटा कल होगी एक नए टॉपिक के साथ। तो कल ही डिसाइड करेंगे वो टॉपिक क्या है, ठीक है? चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय। और एक चीज और, अब बेटा आप दुनिया का हर क्वेश्चन बना सकते हो इस